ये कहानी उत्तरी अमेरिका के बोरियल जंगल में देखे गए एक ऐसे जानवर की है जिसका शरीर आधा इंसान और आधा कुत्ते का था। डॉगमैन नाम से मशहूर इस दैत्य ने लोगों में हड़कंप तब मचा दिया जब सन 1961 में पौराणिक लोक कथाओं से निकलकर ये रहस्यमयी जानवर लोगों की असल जिंदगी में आ गया। इस अजीबोगरीब जानवर से कई लोगों का आमना सामना हुआ और एक कारखाने का पहरेदार तो इसकी फोटो निकालने में भी कामयाब रहा। आज के इस एपिसोड में हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या और कौन था ये डॉगमैन। अमेरिकी लोक कथाओं में डॉगमैन के देखे जाने का जिक्र पहली बार सन 1887 में पाया जाता है। इन कथाओं के अनुसार ये नीली आंखों वाला जानवर 7 फुट का होता है, जिसका धड़ एक इंसान का लेकिन सर एक कुत्ते का होता है। कहा जाता है कि मिशिगन के वेक्सफोर्ड काउंटी में पहली बार दिखा गया ये जानवर हर 10 साल पर दिखता है और फिर गायब हो जाता है। इसे देखने का दावा तो कई लोगों ने किया था, लेकिन सन 1961 में पहली बार कोई इस जानवर की तस्वीर निकालने में कामयाब रहा। यह घटना मिशिगन के एक शहर बिग रैपिड्स की है। एक कारखाने का वॉचमैन अपनी नाइट शिफ्ट में पहरा दे रहा था। ये वॉचमैन उस कारखाने के जस्ट अपोजिट में बने एक घर में रहता था और वहीं से पूरे एरिया पे नजर रखता था। कारखाने के चारों तरफ बड़ी और लंबी घास थी। रात के 3 बज चुके थे और अब तक सब कुछ शांत था। वॉचमैन चाय पीते हुए कारखाने के चारों तरफ लगे तारों की ओर देख रहा था कि तभी उसे बाड़े में लगे तारों में कुछ हलचल दिखी। क्योंकि कुछ देर में अब सुबह होने वाली थी, वॉचमैन ने सोचा जरूर कोई चोर तार काट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और उसे लोड कर लिया। अब वो गौर से उस बाड़े की ओर देखने लगे जहां पर हरकतें हो रही थी। 1-2 मिनट के बाद ही उन्हें बाड़े के पास कोई खड़ा दिखा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे 7 फीट का कोई इंसान स्ट्रीट लाइट की पोल के नीचे खड़ा है। वॉचमैन ने गौर किया कि दरअसल ये आदमी नहीं, एक जानवर है जो कभी अपने 4 पैरों पे तो कभी 2 पैरों पे चल रहा था। उसका पूरा शरीर काले घने बालों से ढका हुआ था। जब ये जानवर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आया तो वॉचमैन दंग रह गया। इस इंसान जैसे दिखने वाले जानवर का मुंह कुत्ते जैसा था, लेकिन वो इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। इसकी नीली आंखें रात के अंधेरे में पूरी तरह से चमक रही थी। खुशकिस्मती से इस वॉचमैन को फोटोग्राफी का काफी शौक था और उसके पास उस समय कोडेक 35mm कैमरा था। उसने फटाक से अपनी बंदूक को टेबल पे रख दिया और दौड़कर रूम से कैमरा ले आया। क्योंकि रात का समय था, वॉचमैन ने कैमरे को लॉन्ग एक्सपोजर पे सेट किया और इस अजीबोगरीब जानवर की फोटो निकाल ली। अभी अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो इसी कैमरे से ली हुई तस्वीर है। इस तस्वीर में इस डॉगमैन को देखा जा सकता है जो एक स्ट्रीट लाइट के पीछे खड़ा है। इस घटना के कुछ देर बाद ये जानवर वापस झाड़ियों में चला गया और फिर वापस कभी नहीं दिखा। इस घटना के घटने के कई सालों बाद इस घटना को वॉचमैन के बेटे ने लोगों को बताया था। उसने इस तस्वीर की ओरिजिनल नेगेटिव भी दी। इस तस्वीर को निकालने के लिए जिस कैमरे का उपयोग किया गया था वो एक सेलुलॉइड फिल्म कैमरा था, जिसे रील वाला कैमरा भी कहा जाता है। इस कैमरे के निगेटिव से छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं और इसीलिए कई लोगों ने इस तस्वीर को डॉगमैन के होने का पुख्ता सबूत माना। दुर्भाग्यवश अंधेरे में होने के कारण ये तस्वीर उतनी साफ नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद उस वॉचमैन ने कभी भी अपना बंदूक अपने से अलग नहीं किया। हालांकि इस मुठभेड़ के बाद उन्हें ये जानवर वापस कभी नहीं दिखा। ये घटना तो सन 1961 की थी, लेकिन अगली घटना 2007 की है, जब डिजिटल कैमरा एक आम बात थी और इससे ली गई तस्वीरें काफी बेहतर। सन 2007 में मिशिगन के शहर बिग रैपिड से 140 किलोमीटर दूर बेंजी काउंटी में एक दिलचस्प घटना घटी। ये घटना बेंजी काउंटी के एक मशहूर पॉलिटिशियन के साथ घटी। वो एक रात अपने दोस्त के घर से घूमकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। सिंडर रोड से होते हुए जब वो ब्रेंडन नामक कस्बे से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे दूर उनकी गाड़ी की लाइट में 2 आंखें चमक रही थी। उन्हें लगा ये कोई हिरन होगी, लेकिन जैसे वो थोड़ा और नजदीक पहुंचे उन्होंने देखा कि ये आंखें जमीन से 6 फुट ऊपर थी, जो एक हिरन की नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी और रोड की ओर इस जानवर की तरफ गौर से देखने लगे। अब वो इस जानवर से 30 से 40 मीटर की दूरी पे थे, लेकिन गाड़ी की लाइट अभी भी पूरी तरह से इस जानवर पर नहीं पहुंच रही थी। थोड़ी देर में ही उन्हें एहसास हुआ कि ये जानवर 4 पैरों पर नहीं 2 पैरों पर खड़ा है और उसके सामने एक हिरन मरा पड़ा हुआ है। ये देखते ही उन्होंने ब्रेक लगा दिया। अब वो इस जानवर के बिल्कुल सामने थे और कार की लाइट पूरी तरह से उस जानवर पर पड़ रही थी। उसके पूरे शरीर पर काले घने बाल थे और उसका चेहरा एक कुत्ते जैसा था। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, मानो जैसे किसी ने एक पुतला रख दिया हो। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से ये जानवर हिला और तेजी से किसी 4 पैरों वाले जानवर की तरह जंगल की ओर भाग गया।
इस आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। डर से कांपते हुए उन्होंने कार की पिछली सीट पर पड़ी अपनी शॉटगन निकाल ली और एक टॉर्च लेकर गाड़ी से बाहर निकले। सड़क पर पूरा सन्नाटा फैला हुआ था और एक भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी। टॉर्च जलाकर वो वहां पहुंचे जहां पर वो जानवर खड़ा था। उन्होंने देखा कि जानवर के पंजों के निशान गीली जमीन पर साफ साफ दिख रहे हैं। निशान काफी गहरा था, जो ये बता रहा था कि यह जानवर काफी भारी भरकम है। उन्होंने अपना डिजिटल कैमरा निकाला और इसकी फोटो खींच ली। इस पंजे के साइज के कंपैरिजन के लिए उन्होंने अपने शॉटगन की गोली को इस पंजे के निशान के बीच में रख दी। ये निशान एक कुत्ते के पंजे जैसा ही था, लेकिन काफी बड़ा था। इन पंजों की चौड़ाई 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर थी, जो किसी भी भेड़िए के पंजों के निशान से दोगुना थी। इस आदमी को शिकार का शौक था, लेकिन ऐसा जानवर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फोटो लेने के बाद वो तुरंत अपनी कार में आ गए और जल्दी वहां से चले गए। डॉगमैन से सीधी मुठभेड़ की सबसे दिलचस्प घटना सन 2017 में एक ट्रक ड्राइवर के साथ मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट के हाईवे पे हुई थी। ये नेशनल फॉरेस्ट मिशिगन के पास ही है। ये घटना जो बार्जर नाम के एक आर्मी वेटरन के साथ हुई थी, जो उस समय एक ट्रक ड्राइवर थे। वो जून के महीने में इस जंगल से होकर गुजर रहे थे। ये उनका रेगुलर रूट था और वो हमेशा की तरह अपने ट्रक में मिल से पेपर लेकर जा रहे थे। अभी शाम होने में काफी वक्त था और इस जंगल से गुजर रहे इस हाईवे पे बहुत ही कम गाड़ियां दिख रही थी। कुछ दूर इस हाईवे पर चलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके टायर की हवा निकल रही है। अभी घना जंगल चालू होने ही वाला था, इसलिए जो ने सोचा कि रुक कर एक बार इस टायर को रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि वो उस जंगल के बीच में गाड़ी रोकना नहीं चाहते थे। ये जंगल भालुओं का गढ़ माना जाता है और यहाँ अक्सर ब्लैक बेयर दिख जाते हैं। जॉ ने गाड़ी से उतर के सारे टायर की हवा चेक की। हवा निकलने की आवाज एयर ब्रेक चैम्बर से आ रही थी, जिसे जॉ ने 5 मिनट में ही ठीक कर दिया। जब वो ब्रेक एयर चैम्बर ठीक कर रहे थे तो उन्हें लगा जैसे झाड़ियों से कोई चीज उन्हें घूर रही है। ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। उन्होंने झाड़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं दिखा। लेकिन फिर भी वो कोई चांस लेना नहीं चाहते थे और इसीलिए फटाफट एयरलिफ्ट को बंद करके वो वापस अपनी गाड़ी में आ गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने गाड़ी में लगे अपने दाईं तरफ के शीशे में देखा। उन्हें एक विशाल भेड़िए जैसा जानवर दिखा, जो उनकी ट्रक के बिल्कुल साथ साथ दौड़ रहा था। ट्रक की रफ्तार लगभग 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। कुछ ही देर में ये जानवर उनकी केबिन के सामने तक पहुंच गया और अपना पंजा मारकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। जो एकदम हक्के बक्के होकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि इस जानवर का शरीर एक आदमी जैसा है, जिसपे काले घने बाल थे। उसकी आंखें पीले रंग की थी और दांत बिल्कुल सफेद। तभी उनका ध्यान केबिन की खिड़की पर पड़ा, जो बिल्कुल खुला हुआ था, और ये जानवर अपने तेज पंजों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जॉ ने बताया कि ये डॉगमैन उन्हें ऐसे घूर रहा था मानो जैसे बता रहा हो कि आज वो इन्हें खाकर ही जाएगा। जॉ को तुरंत ध्यान आया कि उनके पास एक बंदूक है। उन्होंने तुरंत अपना .45 कोल्ड गन निकाला और इस जानवर के सर पर 2 गोलियां दाग दी। गोली लगते ही ये जानवर तुरंत गाड़ी से गिर गया और पास की झाड़ियों में लुढ़कने लगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जॉ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था वो कोई सपना देख रहे हैं। इन सब घटनाओं के बीच किसी तरह वो ट्रक को रास्ते पे रखने पे कामयाब रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और सोचा क्यों ना वापस जाकर एक बार चेक किया जाए कि एक्चुअली में ये चीज क्या थी। अगले ही टर्न पर उन्होंने अपने ट्रक को मोड़ लिया और लगभग 15 मिनट के बाद उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने उस डॉगमैन को गोली मारी थी। डॉगमैन अब वहां पर नहीं था, लेकिन वहां की झाड़ियां पूरी तरह से कुचली हुई थी, जो ये बता रही थी कि यहाँ जरूर कुछ हुआ है। इस घटना को जो ने 5 साल बाद 2022 में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था। आज भी वो इस घटना को याद करके काम से जाते हैं। चलिए एक और घटना के बारे में बात करते हैं, जब एक कपल मौत के मुंह में जाते जाते बच गया। विस्कॉन्सिन शहर के एल्खॉम कस्बे के बाहर एक हाईवे है जिसका नाम है ब्रे रोड हाईवे। ये हाईवे मिशिगन से नजदीक ही है। 1980 और 1990 के दशक में इस रोड से गुजरने वाले राहियों को एक वेयरवुल्फ जैसा जानवर दिख रहा था। वेयरवुल्फ एक ऐसा जानवर होता है जो इंसान से भेड़िए में बदल जाता है। इसका पूरा शरीर इंसान का और सर एक भेड़िए का होता है। माना जाता है कि ये 6 से 7 फुट का होता है और ये 2 पैरों पर भी चल सकता है। ब्रे रोड हाईवे पर इस वेयरवुल्फ को देखे जाने की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी थी कि सरकार ने एक लोकल रिपोर्टर लिंडा गॉडफ्रे को इस मामले की जांच करने को कहा। पहले तो लिंडा इन सब घटनाओं पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इन सारी घटनाओं पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द बीस्ट ऑफ ब्रे रोड। एक दिलचस्प घटना 2016 में घटी थी। एक कपल अपने घर के बाहर बैठकर सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उनके घर के सामने 300 एकड़ की जमीन थी जिस पर बड़ी बड़ी घास जमी थी। इस खुले मैदान से जानवरों का गुजरना एक आम बात थी और इस शाम भी इस कपल को लगा कि सामने की झाड़ी में कोई जानवर घुसा हुआ है। ये झाड़ी सिर्फ 10 मीटर दूर थी। उन्होंने देखा कि कोई जानवर कुत्ते की तरह बैठकर झाड़ियों में से उन्हें घूर रहा है। जब वो थोड़ा सामने आया
तो इस कपल ने हाथ उठाकर उसकी ओर इशारा किया। उन्हें लगा कि कोई काला जंगली कुत्ता है जो झाड़ियों में छुपा हुआ है। जैसे ही इस जानवर ने देखा कि इस कपल ने उसे देख लिया है, वो अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर जंगल की तरफ भागने लगा। कुछ दूर जाकर ये अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया और इस कपल को वापस मुड़कर देखने लगा। ढलते सूरज की रोशनी में वो काले रंग का जानवर साफ साफ दिख रहा था। उसका पूरा शरीर भूरे बालों से भरा पड़ा था। इस कपल ने बताया कि खड़े होने पर इसकी लंबाई कम से कम 7 से 10 फुट की होगी। ये देखते ही दोनों लोग घर के अंदर भागे और घर से एक टॉर्च लेकर आए, लेकिन तब तक ये जानवर वहां से जा चुका था। चलिए एक और दिलचस्प घटना के बारे में बात करते हैं जो सन 2004 में घटी थी। ये घटना कैटी जॉन और उनकी 2 दोस्तों के साथ घटी थी। वो तीनों एक शाम जंगल के बाहर बैठकर ढलते सूरज का आनंद ले रहे थे। उन्हें जंगल से आती कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। पहले तो उन लोगों ने इस आवाज को इग्नोर किया, लेकिन बार बार अजीब सी आवाज आने के कारण तीनों ने उस जगह जाकर देखने का फैसला किया। वो एक नदी के किनारे पहुंची जो जंगल से होकर बह रही थी। उन्होंने देखा कि 3 बड़े कुत्तों जैसे दिखने वाले जानवर नदी से पानी पी रहे थे। ये तीनों काफी विशाल जानवर थे और इंसानों की तरह हाथों से पानी पी रहे थे। तभी उनमें से एक ने कैटी की ओर देखा। ऐसा देखते ही तीनों लड़कियों के प्राण सूख गए। ये जानवर उन्हें ऐसे देख रहा था मानो जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है। वो तीनों वहां से भागते हुए अपनी कार में पहुंचे और तेजी से वहां से निकल लिए। इस घटना की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन कैटी का जब लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ तो वो पास हो गई और इसीलिए उनके द्वारा दिए गए इस बयान को सच्चा माना गया। अगर इन सारी घटनाओं को सच्चा माने तो ये पता लगाना जरूरी है कि ये कौन सा जानवर है जो हमारे बीच रहता है। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये जानवर केनाइडी फैमिली का है, जो अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है। एक ऐसी ही प्रजाति है जिसे डायर वुल्फ कहा जाता है। डायर वुल्फ सामान्य भेड़ियों से 25% बड़ा होता है। माना जाता है कि डायर वुल्फ की प्रजाति कब की विलुप्त हो चुकी है, पर ऐसा हो सकता है कि ये सही नहीं हो। लेकिन डायर वुल्फ 5 फीट से लंबा नहीं होता और वो हमेशा 4 पैरों पर चलता है। लेकिन यहाँ हम जिस प्राणी की बात कर रहे हैं वो 6 से 7 फुट लंबा माना गया है और वो 2 पैरों पर भी चल सकता है। कई दूसरे लोगों का मानना है कि ये डॉगमैन एक सामान्य जानवर है जिसे लोगों को पहचानने में गलती हो गई है। कई लोग जिससे इसका मुठभेड़ हुआ था उनके अनुसार ये भालू जैसा दिखता है। गौरतलब है कि भालू 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है और 6 फीट का भी हो सकता है। अगर भालू पतला हो तो उसका सर एक कुत्ते जैसा ही दिखेगा। लेकिन इस भालू वाली थ्योरी में 2 चीजें सटीक नहीं बैठती। उस फोटो में दिखाए गए पंजों के निशान भालू के नहीं हो सकते और जो तस्वीर वॉचमैन ने ली थी वो भी किसी भालू की नहीं लगती। इन दोनों ही तस्वीरों को लेने वाले लोगों ने पूरी तरह से इसे डॉगमैन ही माना था, जो किसी भी भालू या भेड़िए से मिलता जुलता नहीं था। ये बात तो तय है कि मिशिगन इलाके में कोई तो ऐसा जानवर है जो बताए जा रहे डॉगमैन के विवरण से मिलता जुलता है। सदियों से चली आ रही घटनाएं और फोटोग्राफिक एविडेंस को ऐसे ही नहीं झुटलाया जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि डॉगमैन से भिड़ंत वाली घटनाएं सदियों पुरानी हो। कुछ घटनाएं तो कुछ सालों पहले ही हुई है। ऐसा देखा गया है कि हर कुछ सालों में ऐसी घटनाएं जरूर सामने आती हैं जो डॉगमैन के अस्तित्व पर मुहर लगाती है। हमें बस उस दिन का इंतजार करना है जब कोई एक साफ तस्वीर या वीडियो लेकर आए और डॉगमैन के होने और ना होने वाले विवाद को सदा के लिए समाप्त कर दे। स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के कारण वो दिन दूर नहीं जब ऐसा होगा, लेकिन तब तक के लिए अगर आप कभी मिशिगन के जंगलों से गुजरे तो अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर और गैस पेडल को पूरा नीचे जरूर रखें।